आपका डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, आपका पेट ठीक नहीं है या आपने कुछ रात में बाहर गए थे या ऐसा खाया था, जिसकी वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको वो दिखता है मशीन पे। तो कभी घबराने वाली बात नहीं होती, वेट लॉस जर्नी में ये ऐसे ही चलती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ज़्यादा, कभी कम, ये चलता रहेगा। इससे घबराने वाली बात नहीं होती है। लेकिन बस कुछ चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है कि ये चीज़ें मुझे अपना जो रूटीन आपने सीखा है, अब जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, मान लीजिए कुछ दिनों तक आप सब फ़ॉलो कर रहे हैं। अभी क्या है कि जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, तो वेट बढ़ने के पीछे क्या-क्या होता है कि मान लो आपको स्ट्रेस रहता है किसी बात का, ठीक है? तो भी आप वेट लॉस नहीं कर पाते हो। अगर आपका वेट बहुत दिनों से अटका हुआ है या ज़्यादा है, आप तमाम कोशिशें कर रहे हो, तो उसके पीछे लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ नज़र आती है कि शायद खाना है इसके पीछे, तो चलो ये मील छोड़ दो, ऐसा ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। ये सबसे पहला थॉट ये दिमाग में आता है या केवल ये आता है कि एक्सरसाइज से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये केवल एक मिथ होता है। हमें पहले तो खुद के रूटीन को अपने आप को चेक करना होता है कि हमारा वेट किस वजह से बढ़ रहा है या किस वजह से कम नहीं हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, किसी की कोई दवाइयाँ चल रही होती हैं, है ना? या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो जब हेल्थ इश्यूज़ किसी को होते हैं, तो बॉडी का पहला काम होता है, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो हमारी सुरक्षा करने के लिए बनी हुई है, ठीक है? तो अगर आपको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेज़ हैं, तो सबसे पहले बॉडी जो है वो आपके हेल्थ चैलेंजेज़ को हील करने के ऊपर काम करेगी, जब आप अच्छे रूटीन में आएँगे, जब आप अच्छा खाना खाएँगे। अब हमारा दिमाग क्या सोचता है, हम तो डाइट सही ले रहे हैं, हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है ना? बार-बार दिमाग में यही ख़्याल चलेगा और फिर जब वेट लॉस नहीं होगा तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में आप सोचोगे कोई फ़ायदा तो है नहीं, अभी जैसा मेरा चल रहा है चलने दो और मैं तो उसी रूटीन में वापस चली जाती हूँ। ये सबसे बड़ी गलत सोच होती है, ठीक है? अगर हम अच्छा रूटीन फ़ॉलो करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं तो बॉडी को हीलिंग मिलती है लगातार। और उससे आप देखोगे आपकी एनर्जी में फ़र्क, आपके स्लीप में फ़र्क, आपके जो भी चीज़ें जो आपके जो हेल्थ इश्यूज़ थे, जैसे आपको कोई पेन रहता था, तो मान लो वो पेन कम होने लग जाएगा, है ना? आपको आपका शुगर अगर बढ़ा हुआ रहता था, आप चेक करोगे, तो वो चीज़ें आपकी ठीक होने लग जाएँगी। जैसे किसी को थायरॉइड है, उनके वो सब चीज़ें बैलेंस होने लग जाती हैं, हॉर्मोन्स आपके बैलेंस होने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी होती हैं कि क्या ये मेरी ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं? जैसे मैं प्रगति शिखा जी के एग्ज़ाम्पल से लूँ तो जब वो आई थी, तो वेट बहुत ज़्यादा था, उसके साथ में हेल्थ चैलेंजेज़ भी बहुत ज़्यादा थे, दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। ऐसे वो दिखते ही नहीं थे जैसे वो फर्स्ट टाइम आप एक फ़ोटो अगर वो तो हम लोग ने उस टाइम पे नहीं ली थी, लेकिन मैं पहले दिन की उनकी जब फ़ोटो याद करती हूँ, अपनी आँखों में शक्ल उनकी याद करती हूँ, तो मतलब कि साफ चेहरे से दिख रहा था कि वो कितने बीमार और कितने परेशान हैं। उनके चेहरे पे लिखा हुआ था ये चीज़। और अब मैं उनको देखती हूँ, वो सारी चीज़ें जब कर रही हैं, तो केवल उन्होंने वेट लॉस नहीं किया, तमाम चीज़ें बीपी, शुगर, थायरॉइड, एनर्जी, हार्मोनल चीज़ें सब कुछ बेहतर कर पाई हैं। तो अगर केवल और फ़ो वेट पे जब उनका वेट नहीं जा रहा था, बीच में तो वेट पे तो उन्होंने फ़ोकस किया ही नहीं। अगर केवल वेट पर फ़ोकस होता और निराश हो जाती, साल भर से हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई हैं, तो कभी शायद वो चीज़ें चेंज हो ही नहीं पाती और अब देखो वेट भी कम हो गया और 70 पे आ गई, अभी मैं उनसे बात भी कराऊँगी। तो वो स्ट्रगल करते-करते 90 के ऊपर शायद वेट था और वो होते-होते चीज़ें यहाँ तक चेंज हो गई और अब कम ही हो रहा है क्योंकि अब बॉडी हील हो चुकी है। तो अब वेट कम हो रहा है आसानी से। जो पहले इतनी कोशिश करने के बाद हो रहा था, थोड़ा-थोड़ा हो रहा था, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, कई बार तो पूरे-पूरे मैराथन में सेम वेट लेकिन ये नहीं कि मैम अगला मैराथन नहीं करेंगे। उतने ही उत्साह के साथ में मैम अगला कब आ रहा है या मैम रिज़ल्ट कब आएगा? इतना उत्साह के साथ में हमेशा जो है वो करते रहते हैं। तो ये जो उत्साह होता है ना, आपको पहले बस जो भी रूटीन है देखिए कई बार क्या होता है कि हम सेम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। कोशिश कीजिए सेम फॉलो करने की या फिर जो उसके पीछे हम लोग बताते हैं अगर आप सेम फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं, तो जैसे आपको अपनी प्लेट में खुद से चेक करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे आपकी प्लेट में प्रोटीन है कि नहीं है, फाइबर है कि नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके घर में हमेशा कलरफुल जो सैलेड है, ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ताकि आप उसको लें, नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, अभी आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो हमेशा अपने पास में उन चीज़ों को रखिए,
ताकि वो आप रोज़ करो और जैसा भी आपका जैसे दाँतों की स्थिति है, आप घिस के, काट के, जैसे भी चॉप करके खाना चाहें, लेकिन उसको आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। बहुत बेनिफिट उससे आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है? एक तो ये चीज़ है, ये चीज़ तो आप सब लोगों को करनी ही है और दूसरा निराश बिल्कुल नहीं होना है। जब आप पोर्शन का ख़्याल रखोगे, कैलोरी डेफ़िसिट का ख़्याल रखोगे, मैंने सिखाया हुआ है यहाँ पर आप लोग को कैलोरी डेफ़िसिट कैसे निकालेंगे। हर किसी की कैलोरीज़ अलग होती हैं। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो जो मैम हैं, उनका वेट जो है वो ज़्यादा था अभी वेट ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ही कम खा रही थी क्योंकि वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में इधर-उधर एनरोल कर चुकी हैं और सब लोग उनको यही कह देख उनका वेट ज़्यादा है 100 के ऊपर तो इसलिए उनको लोग हमेशा कम खाने की सलाह देते हैं या फिर एकदम से प्रोटीन बढ़ा दिया, है ना? तो उससे क्या होता है कि अगर आप कम खाओगे जितना आपको ज़रूरत है, अगर किसी इंसान को का वेट जो है वो 100 केजी के ऊपर है, तो उसकी जो कैलोरीज़ होंगी वो 2000 के आस-पास होती हैं। अब उसको एकदम ही कम कोई खिलाने लग जाए, जैसे वो उन्होंने शेक ट्राई कर लिया, बहुत सारे डाइट डाइट ट्राई कर लिए। अब वो बेचारी 900 1000 कैलोरी में है, तो उनका मेटाबॉलिज़्म कहाँ से अच्छा होगा? वो अगर वो कर भी लेंगी, तो उनका मसल लॉस हो जाएगा। फैट लॉस नहीं होगा उनका, मसल लॉस हो जाएगा, जो आगे जाकर के उनके बाल झड़ सकते हैं, उनकी स्किन खराब हो सकती है, उनकी हेल्थ में और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी होती है, समझ के चीज़ें करनी होती हैं कि आपको कभी भी बीएमआर के नीचे नहीं जाना होता है। मैंने सिखाया है ना, आप सब लोग को बीएमआर कैसे निकालते हैं? बीएमआर कैसे निकालते हैं सबको पता है। बीएमआर कैलकुलेटर होता है, गूगल पर भी होता है। आप जाएँगे उसमें बीएमआर कैलकुलेटर गूगल पर लिखेंगे और वहाँ पर उसमें जब आप डालेंगे अपनी जो डिटेल्स दी होती हैं, आपकी ऐज, आपकी सेंटीमीटर में हाइट, आपका वेट, जब आप वो द डाल देते हैं, क्लिक कर देंगे, आपको अपना बीएमआर पता चल जाएगा, आपके हाइट, वेट और ऐज के अकॉर्डिंग। आपको अपने बीएमआर के नीचे कभी नहीं जाना होता है। उसमें आपका टोटल वो आ जाएगा कि अगर आपकी लाइफ़ सेडेंटरी लाइफ़ है, कि आपकी लाइफ़ एक्टिव है या मॉडरेट है, जो भी आपकी लाइफ़स्टाइल है, उतनी कैलोरीज़ भी वहाँ पर आपकी शो होती है। तो आपकी जो वहाँ कैलोरी शो होती है, उसको देखना पड़ेगा कि आपकी जो कैलोरीज़ है, आप लोग चेक करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, जिनको भी कन्फ्यूज़न होगी, तो मैं बता दूँगी। तो आपको अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिए और फिर वहाँ पर देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि अगर आपकी एक्टिव लाइफ़स्टाइल है, यानी कि जैसे यहाँ पर आप लोग 2 बार एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, जो लोग करते हैं, 2 बार एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और दिन भर और भी घर के काम करते रहते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हैं, चलते हैं या 10 के स्टेप्स हो जाते हैं उनके, तो यानी कि आप लोग एक्टिव हैं, तो आप अपनी कैलोरीज़ वहाँ पे देख लीजिएगा और अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं, तो आप 200-300 कैलोरी उसमें डेफ़िसिट कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, ठीक है? जैसे ही आप वो कम करोगे, आपका फैट लॉस होने लग जाएगा। लेकिन कम करने में ये नहीं कि कोई मील छोड़ देना है, कोई कोई टाइम का खाना छोड़ देना है, नहीं। प्रॉपर तरीके से खाना है। सुबह जो आपको चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, जैसे आपने मॉर्निंग में क्या सिखाया जाता है आपको, कि आपको सुबह उठ के पानी पीना है। सबसे पहले एक बार मैं आपको आज रिवीजन दे देती हूँ, ताकि आप सभी लोग उसको सही तरीके से फ़ॉलो करें। अगर कोई नए लोग भी हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जब आप यहाँ पर वेट लॉस के प्रोसेस में आते हो या हेल्थ अच्छी करने के लिए आप आए हैं, आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है और डरना नहीं है कि अब जीवन भर हमको ये चीज़ें छोड़ देनी पड़ेंगी, अब क्या होगा, हम अपनी मनपसंद चीज़ें नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कुछ दिनों से यहाँ इस प्रोग्राम में हैं, हम आपको चाट भी खिलाते हैं, हम आपको पिज़्ज़ा भी खिलाते हैं, हम आपको कहते हैं कि आप छोले-भटूरे भी खा लो। आप सब खा सकते हो, आप मीठा भी सब कुछ खा सकते हो, आपको बस अपने आप को कंट्रोल में रखना है कि कुछ दिनों जैसे कि आपने महीने में 30 दिन है, 31 दिन है, तो आपने 25 दिन अगर आपने अच्छा खाया है, 5 दिन आप इधर-उधर बाहर कहीं जाते हैं, घूमने-फिरने जाते हैं, आप कुछ खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन बाकी के 25 दिन संयमित रखने हैं, घर का खाना खाना है, अच्छे से पूरा रूटीन फ़ॉलो करना है, पानी अच्छे से पीना है, सब लोगों को अपनी बॉटल्स बना के रखनी होती हैं, ठीक है? अपनी 3 बॉटल्स बनाइए, सुबह ही उनको अलग करके रख दीजिए और शाम के साढ़े 6 बजे तक या 7 बजे तक आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अपना अलार्म भी सेट कर सकते हैं, बॉटल सामने रख दीजिए तो याद आ जाएगा। पानी दिन भर में सिप-सिप करके पीते रहें, अपने पास में ग्लास भर के रखें या बॉटल भर के रखें और दिन भर अपना अच्छे से पानी पीते रहें। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए,
इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने पानी के साथ एक काम कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए अपने वाटर को चार्ज करके पिया करिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो अट्यून्ड है, जैसे हम लोग ने रेकी सीखी है, तो हम लोग अट्यून्ड हैं, हम ठीक है, हमारे पास में पावर है, लेकिन वो पावर हर किसी के पास में है। वो शक्ति जब इंसान पहचान जाता है, उसके अंदर होती है। आप अपने हाथों को रफ कर सकते हैं। सुबह आपने अपनी बॉटल बनाई, तीनों बॉटल भरी अपनी, प्लास्टिक की बॉटल नहीं, काँच की बॉटल या काँच का जग, प्लास्टिक की बॉटल नहीं, ठीक है? आपने अपना जो है वो हाथ को ऐसे रब करिएगा और अपने ईश्वर को या अपनी शक्ति को याद कीजिएगा, ठीक है? और अपना पानी का बॉटल अपने हाथ में पकड़िएगा, ठीक है? और जितने भी अच्छे अफ़र्मेशंस आप अपने पानी को दे सकते हैं दोनों हाथों से, चार्ज कीजिएगा कि ये, क्योंकि देखिए पानी में बहुत शक्ति होती है। हम लोग ये बात जानते हैं और हम लोगों ने यहाँ पर पहले भी डिटेल में आपको बताया हुआ है कि पानी के ऊपर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं कि एक बार एक प्रयोग हुआ था कि पानी को 2 लोगों को दिया गया, एक ने पानी को बहुत अच्छे शब्द बोले, एक समूह ने पानी को बहुत अच्छे बहुत खराब खराब चीज़ें बोली, है ना? तो उसमें क्या हुआ, पानी को फिर बाद में क्रिस्टल फॉर्म में चेंज किया गया। जब पानी को चेंज करके देखा गया, तो देखा गया कि जिनको अच्छे शब्द बोले गए थे, वो क्रिस्टल बहुत सुंदर फॉर्म में बने थे, ठीक है? और जिस पानी को खराब-खराब शब्द बोले गए थे, वो क्रिस्टल बहुत ही खराब अवस्था में थे और बहुत बेकार शेप के थे, ठीक है? तो इस तरीके से प्रयोग हुआ था, ये शोध हुआ था और उसके अलावा भी पानी, आप सब जानते हैं हमारी पूरी जो बॉडी है उसमें 70% पानी का है ना? हमें पानी की नीड होती है और पानी को हमारे कल्चर में बहुत महत्व दिया गया है। हम लोग पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं। बिना पानी के तो हमारी कोई पूजा पूरी ही नहीं होती। हम हमेशा जल का देखते हैं, अर्घ्य देते हैं। हर कोई पूजा में आप देखते हैं, उसके बिना हमारी पूजा कंप्लीट नहीं होती। तो पानी बहुत पावरफुल है। इस पानी को ऐसे ही मत पी लीजिए। नेगेटिव विचारों के साथ तो कतई नहीं पीना चाहिए। कुछ भी सोच रहे हैं, गुस्से में हैं, कैसे भी हैं, पानी पी रहे नहीं। पानी पीते समय इसलिए बोला जाता है, देखिए पानी के पीछे जो बोला गया है कि धीरे-धीरे आराम करके सिप-सिप करके पियो, उसके पीछे कोई ये नहीं है कि वो आपकी सेहत को कैसे भी खराब या कम वो कर देगा। आराम से बैठ के पीजिए, अच्छे विचारों के साथ में पीजिए, ये होता है। तो अपने पानी को अपने हाथ में पकड़ करके और उसको अच्छी चीज़ें अफ़र्म करते हुए, अपने हाथों से अफ़र्म करते हुए उसको बोल सकते हैं कि ये पानी जब-जब मैं पीती हूँ, ये मुझे अच्छा स्वास्थ्य देता है ना? ये मुझे समृद्धि देता है, ये मेरे जीवन में शांति देता है और इस बहुत ऐसा बोलते हुए आराम से उस पानी को आप चार्ज करके रख दीजिए और दिन भर तीनों बॉटल्स को अपनी चार्ज करके रख दीजिए और दिन भर अपना पानी पीते रहिए, ठीक है? इस तरीके से आप अपनी खुद की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने पानी को चार्ज कीजिए। उसके बाद जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो है कि आपको बाहर की चीज़ें जितना भी स्नैकिंग, हम लोग अपने घर में ये सब स्नैक्स, नमकीन वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं। बिस्किट, नमकीन और मठरी और ये जितनी भी तरीके की चीज़ें होती हैं, कोशिश करके इनको अपनी आँखों से भी दूर रखना है। क्योंकि कई बार जब कुछ नहीं होता है या कुछ दिमाग काम नहीं करता, बहुत क्रेविंग होती है, भूख लगती है, तो हम सीधा उसी के ऊपर टूट पड़ते हैं। आपके सामने नमकीन का पैकेट होगा जो आपको बहुत पसंद है। अब कभी ना कभी तो आपका मन कर ही जाएगा ना, यार थोड़ी-सी खा लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, है ना? लेकिन उससे क्या होता है कि बस आपका जो आप अपने चीज़ों में जो एक कंट्रोल लेकर आ रहे हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना 21 दिन लगते हैं कोई आदत बनाने में, तो अगर आप एक कंट्रोल अपने ऊपर बना रहे हो, वो आपका कंट्रोल भंग हो जाता है। आपकी तपस्या बीच में भंग हो जाती है इन सब डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। तो जब आप एक बार आदत बना लोगे, फिर वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। लेकिन उसके दौरान अगर आप बीच में बार-बार मतलब हम खाते रहेंगे या सोचेंगे कि थोड़ी चीज़ से क्या हो जाएगा, तो फिर वो दिक्कत होती है। फिर हमारी आदतें कभी नहीं बन पाती हैं, ठीक है? तो जब आप आदत बनाने के प्रोसेस में हैं, तो इन सब चीज़ों को अपने आप से दूर करें, हेल्दी स्नैक्स अपने घर के तैयार रखें, जैसे मखाने हो गए आपका, है ना? भून के आपने मूँगफली रख लिया, आपने नमकीन घर की तैयार कर ली, ये सब चीज़ें अपने घर में अपने पास रखिए और हमेशा अपनी हेल्दी ग्रोसरी अपने घर में रखिए, वेजिटेबल्स रखिए, फ्रूट्स रखिए, ये सब चीज़ें हमेशा रेडी करके रखिए, ठीक है? वेट लॉस करने का मतलब कम खाना बिल्कुल भी नहीं है, पाँचों मील जैसे मैं सुबह से आपको बता रही थी कि सुबह में सबसे पहले आपको पानी पीना है, उसके बाद हम लोग आपको यहाँ पर बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स और सीड्स के लिए, वो एक्सरसाइज़ के भी पहले आपको लेना होता है, तो भीगे वो भी ज़्यादा नहीं खाना होता है। ये नहीं कि वो छोटे-छोटे दिख रहे हैं तो हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि उनमें फैट भी होता है तो उनमें कैलोरीज़ अच्छी होती है। तो इसलिए जितनी मात्रा बताई जाती है कि 2-3 बादाम भीगे हुए, 1 अखरोट
है ना? या अगर आप बादाम कम ले रहे हैं तो आप 2 अखरोट ले सकते हैं, नहीं तो 1 ही अखरोट ले सकते हैं। उसको चेंज कर के भी ले सकते हैं। आप 1 खजूर या अंजीर ले सकते हैं और सब चीज़ों को रात में भिगोना है या धोना ज़रूरी होता है क्योंकि कहाँ-कहाँ से चीज़ें आती हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं अक्सर करके अपने घर में बादाम या मेवा ला कर के वैसे ही डिब्बों में भर देते हैं और वैसे ही खाते हैं। अगर आप सोचो तो उसमें कितने हाथ लगे हुए होते हैं, कहाँ-कहाँ वो पैक्ड होते हैं, कहाँ से उठा के भर दिए जाते हैं। तो इसलिए भी भिगोना अच्छा रहता है, भिगो के अच्छे से उसको साफ करके धुल कर के ही उसको खाइए, ठीक है? और नहीं तो जब आप रोस्ट-वोस्ट करते हैं, किसी चीज़ में डालते हैं तो उनको अच्छे से आप पोंछ सकते हैं टिश्यू में या किचन क्लॉथ में आप उसको, ठीक है? तो ये चीज़ आप करिए कि आप उसको भिगोइए, फिर सुबह उठ के खाइए। सीड्स मिक्स वाले आते हैं या फिर कद्दू के बीज हो गए, आपके म सूरजमुखी का सनफ्लावर सीड्स हो गए या मिक्स वाले सीड्स भी आप लेकर के उनको भी आधा चम्मच भिगो दीजिए रात में ही और उनको सुबह छन्नी में डालिए, चम्मच से उठाइए, खा लीजिए। ये आपका रूटीन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप जो है एक्सरसाइज़ ज़रूर से जॉइन किया करिए, टाइम से कीजिए। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। जिन लोग को पेन भी रहता है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, जब आप एक्सरसाइज़ करना, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे-धीरे आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। शुरुआत में आपको लगेगा मेरे से नहीं हो पाएगी। 3 शब्द जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, वो अपने आप से कभी मत बोलिएगा। एक तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये वाले जो शब्द होता है, ये किसी भी कीमत पे नहीं बोलना है। दूसरा मेरी किस्मत जो है वो बहुत खराब है, बाकी लोग कर सकते हैं, मेरे से नहीं होएगा। तीसरा तुलना करना किसी से, कि किसी कोई यहाँ पर बैठा है उस वो तो कर लेता है, मेरे से नहीं होगा। हाँ, वो कर सकता है, वो उसकी किस्मत अच्छी है, मैं मेरे से नहीं होगा, ये नहीं बोलना है। मैं नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपको यही बोलना है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपना काम, अपनी सेहत, अपना धन-संपत्ति, समृद्धि सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। मैं सबके लिए बनी हुई हूँ। तो ये जो 3 शब्द हैं मैंने अभी बताए हैं, ये ज़हर के समान होते हैं, सबसे बड़ा पॉइज़न है, इसको अपनी ज़िंदगी में घुसने मत दीजिएगा, एंटर मत करने दीजिएगा, ठीक है? तो आपने फिर अपना एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है। अपना ब्रेकफ़ास्ट इसके बाद में बहुत सारे लोग बनाते रहते हैं यहाँ पर टाइम से ले लीजिए, 9 बजे तक अपना ब्रेकफ़ास्ट ले लीजिए। उसके बाद फिर आपने दिन भर में पानी जो बीच का गैप आता है, पानी पीते रहिए, मूवमेंट बना के रखिए। हर एक मील के बाद कोशिश करिए आप थोड़ा वॉक कर लीजिए, चल फिर लीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर आपको साढ़े 11 बजे यहाँ पर एक फ्रूट का रूटीन दिया जाता है। इसके साथ-साथ में आप अपने स्किन और हेयर केयर भी कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी टाइम रहता है उस टाइम पे आप अपने स्किन के लिए यहाँ पर थोड़ा टाइम निकाल कर के हम लोग बहुत सारे पैक वगैरह हमने पहले भी शेयर किए हुए हैं, उसको आप लगा लीजिए, ठीक है? कर लीजिए, अपना भी ध्यान रखिए। अपने लिए कोई जूस या फ्रूट साढ़े 11 से 12 के बीच में लीजिए। खाना अपना 1:30 से 2 के बीच में लंच लीजिए। लंच में सैलेड ज़रूर लेना है। सैलेड के नाम पे केवल प्याज़ या केवल खीरा नहीं खाना है। मिक्स सैलेड जैसे मैंने आपको सिखाया है, बहुत बार फ़ोटो भी दिखाई है। सब कुछ मिक्स करके बनाइए, उसमें 1 या 2 चम्मच स्प्राउट्स डाल सकते हैं या उसमें आप 20 से 30 ग्राम पनीर डाल सकते हैं प्रोटीन के लिए, ताकि आपका सैलेड जब आप खा लोगे ना, फिर आपकी क्रेविंग्स रोटी-चावल की बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। रोटी-चावल से ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है, थोड़ा कार्ब ज़रूरी होता है एनर्जी के लिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हम उसको खा लेते हैं, रोटी 3-4 रोटी खा ली, चावल खा लिया, फिर आप देखोगे आपको नींद आएगी, आपको आलस आएगा, आप एक्टिव तो कभी नहीं रहोगे। और एक चेंज अपने आप में देखिएगा, जब आप सैलेड खाते हैं, तो आपके अंदर फ्रेशनेस बनी रहेगी। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे जब आप उसको खाओगे, आपका पेट सही रहेगा, कोई ब्लोटिंग नहीं होगी, आप अपने इंचेज़ में साफ फ़र्क देखोगे जैसे ही आप ये चीज़ों को ऐड करोगे। बहुत लोग को मैं देखती हूँ केवल खीरा ऐड कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा केवल खीरा ऐड करने से। पूरा मिक्स सैलेड एक बाउल भर के बढ़िया से खाइए। उसके बाद फिर खाना खाइए, खाने में अपना 1 रोटी, दाल, सब्ज़ी ये लीजिए। वो छाछ लेना चाहें बाद में 45 मिनट बाद, कई लोग साथ में ही छाछ लेकर के बैठ जाते हैं, साथ में नहीं। अगर दही लिया है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि छाछ लिक्विड फॉर्म में हो जाती है और कोई भी लिक्विड या पानी खाने के 45 मिनट बाद लेना है, आधे घंटे बाद लेना है, तो तुरंत नहीं 40-45 मिनट बाद आप छाछ ले सकते हैं। फिर शाम में आपको जो है इवनिंग स्नैक आपकी मर्ज़ी पे होता है, अगर आपको भूख लगती है तो आप थोड़े से भुने चने मखाना या लैया मुरमुरे या 1 मूँग का पापड़ ये सब चीज़ें या 2 चम्मच स्प्राउट्स ये हम लोग देते भी हैं डाइट में, आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रात में अपना खाना जो लोग बहुत देर तक जगते हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साथ ही साढ़े 6-7 बजे खा के बैठ जाइए।
आपने उसके हिसाब से कि कई लोग दिन भर फ़ॉलो कर लेते हैं, रात में जाके गड़बड़ कर देते हैं। रात में भूख लग जाती है, तो अगर आप 11-12 बजे सोते हैं, तो आप 8 बजे खाना खाइए। आप और पहले सो जाते हैं, तो आप साढ़े 7 तक खाना खाइए। 3 घंटे का गैप दीजिएगा खाना, ताकि आपका अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी रात में अपने आप को अच्छी तरीके से रिपेयर कर सके। क्योंकि रिपेयर भी बहुत ज़रूरी होता है, ये भी एक प्रोसेस होता है हमारी हेल्थ के लिए, कि अगर हेल्थ अच्छी रखनी है, तो जितना न्यूट्रिशन, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सब ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी रिपेयर होता है। अगर बॉडी ठीक ढंग से रिपेयर नहीं हो पाएगी, आपकी नींद अच्छी नहीं है, आप सोते अच्छा नहीं हो, तो फिर बॉडी रिपेयर मोड पे नहीं जा पाती है, ठीक है? तो रिपेयर भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो ये सब बातों का दिन भर ध्यान रखना है, अपने थॉट्स, अपने विचारों का ध्यान रखना है, पॉज़िटिव रहना है पूरी तरीके से, स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पर सिखाया जाता है, मॉर्निंग में ही आपको पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस दिए जाते हैं। इन सबको पूरी तरीके से पूरे दिन में फ़ॉलो करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, है ना? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेट वेट लॉस करना है तो भूखे रहना है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई, इसमें भूखे कहाँ रहना है? कहीं भूखे रहना है? नहीं रहना है, बस सही तरीके से खाना है, ठीक है? ताकि बॉडी को एनर्जी मिले और सही तरीके का फ्यूल मिले। जैसे गाड़ी होती है ना पेट्रोल, डीज़ल की, तो क्या करेंगे जब हम लोग अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है उसके अंदर डीज़ल डाल देंगे, तो गाड़ी खराब हो जाएगी ना, इंजन खराब हो जाएगा। पर हमारी बॉडी में भी वैसे ही धीरे-धीरे खराब होता है, एकदम से नहीं होता है। पर फिर वो धीरे-धीरे करके हमारा जो इंजन है, वो खराब होने लगता है, क्योंकि हमें जो डालना है, वो हम डाल नहीं रहे और जो नहीं डालना है, वो डाले चले जा रहे हैं। तो इसलिए अपनी जो बेशकीमती हमको ये जो चीज़ मिला है, जो शरीर मिला है ईश्वर की तरफ से, इसमें सही चीज़ें डालनी है, सही करना है, ठीक है? और ये बात एकदम दिमाग में बिठा लेनी है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई बंधन नहीं है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम अपने आप पे थोप रहे हैं, है ना? आप अच्छी चीज़ों के नज़दीक आ रहे हैं, अच्छी चीज़ों से दूर नहीं हो रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारी चाट टिक्की और हमारा बाहर का खाना ये सब बंद हो जाएगा, तो लाइफ़ कितनी बोरिंग हो जाएगी। लाइफ़ कितनी ईज़ी हो जाएगी जब हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जब हम फिट और एनर्जेटिक रहेंगे, हम उड़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे, सुंदर दिख रहे होंगे, चेहरे पे चमक होगी, वाह! क्या बात है। तब लाइफ़ मज़े वाली होगी। खा-खा के थोड़ी ना लाइफ़ खराब करनी है अपनी, है ना? सही बात है कि नहीं ये बताइए? थम्स अप कर दीजिए, अगर सही बात है तो। जी, ममता मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप पकवान बना रही हैं हरियाली तीज के लिए?